एकेडमी में आपका वापस पुनः HTM के एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है सभी का। तो हम पढ़ रहे थे और एक आपके लिए सभी के लिए ऑफर है, जो कि यानी कि सभी पेपर जो कोई सा भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कोई भी हो, चाहे HTC की कर रहा हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी की हो या फोर्थ ग्रेड, इसे बोलते हैं चतुर्थ श्रेणी की हो, HTC की हो, यानी कि राजस्थान का कोई सा भी कंपटीशन हो, राजस्थान का कोई सा भी कंपटीशन हो, आप हमारे यहाँ ऑफलाइन सेंटर पर आकर के यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाओ और आपका पंजीकरण हो जाएगा। उसके बाद हम डेट फिक्स करेंगे, दिनांक की इस डेट को आपका एग्जाम होगा। एग्जाम जो होगा उसमें कुल 80 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 80। और 80 प्रश्न का जो समय होगा ना आपका, 70 मिनट होंगे। कितने? 70। 1 घंटा और 10 मिनट आपके पास होंगे, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट का से भी कम समय है। यानी कि इसका जो सिलेबस होगा और पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम जो होगा इसका, सबसे पहले वही राजस्थान का जीके होगी राजस्थान की। दूसरा सामान्य विज्ञान और सामान्य अंग्रेजी। और चौथा जो होगा इसके बाद विज्ञान, अंग्रेजी और सामान्य हिंदी। ज्यादा आपके क्वेश्चन जो होंगे ना राजस्थान जीके के होंगे, लगभग 50 प्रश्न इसके मान लीजिए आप। 50। बाकी सभी के 10-10 क्वेश्चन आपके इनके हो सकते हैं, यानी कि 50 तो नॉर्मल यानी कि जीके के होंगे। तो ये आपका पाठ्यक्रम है, 80 प्रश्न हो जाएंगे टोटल, 50 और 30, 80। ठीक है। राजस्थान जीके होगा, विज्ञान होगी जनरल विज्ञान जो अपन ने पढ़ी है, 10वीं तक पढ़ी है। जो अंग्रेजी जो अपन पढ़ते आ रहे हैं वही अंग्रेजी होगी, और वही हिंदी संधि समास वगैरह सब कुछ ये होंगे। तो आप सभी अगर जो ऑनलाइन देख रहे हैं, वो भी यदि ऑफलाइन हमारे सेंटर पर आकर पेपर देना चाहते हैं, इसमें प्रथम पुरस्कार रखा गया है। प्रथम पुरस्कार यानी कि 1,000 रुपए दिए जाएंगे उसको, जो प्रथम स्थान पर आएगा। और जो सेकंड नंबर पर होगा, द्वितीय, 500 रुपए। और तृतीय यानी तीसरे नंबर पे जो होगा उसे 200 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन भी बिल्कुल मुफ्त है और आपका पेपर भी बिल्कुल मुफ्त है। आपको कुछ नहीं करना है, बस गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, HTM के एकेडमी के नाम से। इस नाम से आपको एप्स डाउनलोड करना है। उस एप्स में आपका जो ये पेपर है पूरा का पूरा, ये पेपर उसमें आपका ओपन होगा और यहीं बैठ के आपको ऑफलाइन सेंटर पर पेपर देना होगा। और जैसे आपके प्रश्न हो जाएंगे, पूरा सबमिट करने के बाद तुरंत रिजल्ट भी आपको फोन में दिख जाएगा। तो स्मार्टफोन आपके पास होना जरूरी है, तभी जाकर आप इस एग्जाम को दे सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, अपनी योग्यता और जो अपना यानी कि जो तैयारी है उसका आकलन कीजिए कि हमने कितना पढ़ा है, हमें कितना आता है, बिना तैयारी के भी या तैयारी के जो हम कर रहे हैं कितना कर सकते हैं। तो सोच यही रखिए कि हम फोकट में फ्री में 1,000 रुपये लेकर जाना ही जाएंगे, प्रथम स्थान आने की कोशिश करना सभी। यानी कि एक ही सब सोचो, उसमें सोचने में क्या जा रहा है अपना। दूसरा 500 है, तीसरा 200 है, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अपने दोस्तों को भी बताना जो भी है, बाकी सभी को। तो ये है, आगे समझ में। अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, नाम लिखवा जाना आपके, ये भी है। फिर उसके बाद में जो भी है फोन करके बता सकते हैं, पर्चा रखा है ले जाना, उसमें नंबर है, कांटेक्ट फोन लगा देना। वैसे उनको कल बुला कर ले आना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। और दिनांक जो है फिक्स हो जाएगी आपकी कि भाई 1 अप्रैल को लेना है कि 2 को लेना है कि या 5 के बाद लेना है, कब लेना है। ठीक है। तो आप इन चीजों की, जीके की और विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी तैयारी कीजिए ताकि आप टॉप कर सकें। ठीक है। अब आते हैं अपनी जो मेन क्लास है। क्या पढ़ रहे थे अपन? कौन सा टेंस पढ़ रहे थे?
पास्ट का तीसरा पढ़ लिया था ना, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट पढ़ लिया था। पास्ट परफेक्ट पढ़ लिया था। आपको पता सभी को एक टेंस के कितने भाग होते हैं? चार भाग होते हैं। मुख्यतः टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। बहुत से जो अभी आधुनिक समय में दो प्रकार के बताते हैं, लेकिन दोनों ही अपन जब तक सिलेबस में दे रखा तब तक तीन पढ़ेंगे, क्योंकि तीन ही पढ़े जाते हैं। तो कोई पूछे तो आधुनिक के हिसाब से दो बता देना और प्राचीन के हिसाब से तीन बता देना। ठीक है। तो इसमें होमवर्क दिया था कल आपको। पहला वाक्य बताओ। रवि ज्योति। ज्योति कोटा जा चुकी थी। आपको पता होगा इसकी पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आए तो वाक्य कौन सा टेंस का होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसकी एच भी क्या है? हेड है। और इसकी जो मेन वर्ब है, इसमें किसका प्रयोग होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। चाहे कोई सा भी टेंस का कोई सा भाग हो, परफेक्ट जो अगर टेंस होगा, वो परफेक्ट जो होगा यानी कि उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। कंटिन्यूअस है तो वहां पर चौथी फॉर्म बनाई जाती है, जानते हो आप, वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो कंटिन्यूअस कोई सा भी हो तो उसमें चौथी फॉर्म आती है, लेकिन अपने यहाँ तीसरी आएगी। ठीक है, तो याद रखना है। तो इसके चार के कितने कौन कौन से बनेंगे? दूसरा, ज्योति कोटा नहीं जा चुकी थी। ये नहीं क्यों आया? क्योंकि एक के भी इसमें चार प्रकार के क्या चलते हैं? भाग होते हैं, यानी कि वाक्य चलते हैं चार प्रकार के। तो पहला सकारात्मक है ये। दूसरा नेगेटिव है, यानी कि इसे अफर्मेटिव बोला जाता है और इसे नेगेटिव बोला जाता है, इसका अर्थ होता है नकारात्मक। तीसरा इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक क्या से शुरू हो जाएगा? क्या ज्योति कोटा जा चुकी थी? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो है वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, अथवा इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक। और चौथा है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसमें इसका प्रश्नवाचक चिन्ह का भी बोध होगा और इसका नकारात्मक का भी बोध होगा। तो ये वही लिखेंगे, क्या ज्योति कोटा नहीं जा चुकी थी। तो ये लिख दिया। अब इसके सूत्र लिखा दिए थे। अब आप आए नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझा देंगे। आपको पता होगा सबसे पहले कौन सा टेंस, यानी कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है? अफर्मेटिव वाक्य अपना पहले पहचान देखेंगे। चुका था, चुकी थी दे रखा है, तो यानी कि अपने को क्या करना है? कौन पहले टेंस कौन सा हो जाएगा? ये पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का भी कौन सा वाक्य है ये? साधारण वाक्य अथवा सकारात्मक वाक्य है। तो सकारात्मक वाक्य का जो सूत्र है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? ज्योति। तो ज्योति की मीनिंग लिखेंगे यहाँ पर, तो ये होगी ज्योति। फिर इसके बाद में क्या लिखना? एच भी लिखनी है। एच भी क्या है? हेड। हेड लिख देंगे। फिर इसके बाद में क्या लिखना है? मेन वर्ब लिखनी है, मुख्य क्रिया। क्या दे रखी है? जाना। तो जाना दे रखी है, तो जाना यहाँ पे, जाना को क्या बोलते हैं? गो। तो इसकी थर्ड फॉर्म ढूंढनी है अपने को। गो, वेंट, गॉन। वेंट सेकंड होती है और थर्ड होती है गॉन। तो ज्योति हैड गॉन टू कोटा। टू क्यों आया? क्योंकि किसी स्थान को जोड़ने के लिए एक स्थान से, यानी कि टू
प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, याद रखना। फिर इसके बाद में नेगेटिव दे रखा है, तो वैसे ही पहले तो लिखेंगे अपन सब्जेक्ट ज्योति हैड, अब नॉट जुड़ जाएगा इसके साथ में, यहाँ पर नेगेटिव अर्थ प्रदान हो जाएगा। ज्योति हैड नॉट, वो ऐसा कैसे लिखेंगे, गॉन टू कोटा, मेन वर्ब लिख दी और उसके बाद अपन ने ऑब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है ना, उसमें एचवी से वाक्य की शुरुआत की जाती है, सब्जेक्ट बाद में आता है, किसके, एचवी के। एचवी की अपनी हेड, तो हेड लिखेंगे यहाँ पर। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ज्योति हेड ज्योति। अब यहाँ पर वही मेन वर्ब लिखेंगे, गॉन टू कोटा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हो गया। अब यहाँ पर नकारात्मक का बोध हो रहा है, तो अपने को कुछ भी नहीं करना, सब्जेक्ट जो है ना उसके बाद में क्या लगाना है, नोट लगा देना है। तो यहाँ नोट आ जाएगा किसके बाद, ज्योति के बाद, हैड ज्योति नॉट गॉन टू कोटा, ऐसा कैसे उतार देंगे इसके बाद में। आ गया समझ में? हम्म, नहीं आया हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में तो आ गया समझ में, यानी कि इसकी पहचान होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या दे रखा हो, चुका था, चुकी थी, चुके थे दे रखे हो, इत्यादि शब्द दे रखे हो, तो वो वाक्य कौन से टेंस का होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का, यानी पास्ट के तीसरे भाग का। अब इसमें भी एक चार प्रकार के वाक्य चलते हैं, पहला सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक, और तीसरा प्रश्नवाचक, और चौथा प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, दोनों यार इसमें प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। आपको बता दिया इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर एच बी क्या है इसकी, परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट की हेड है, मेन वर्ब में किसका प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है जिसे कर्म कहा जाता है, ठीक है। तो बस ऐसा कैसे अपन ने जो सूत्र है उस हिसाब से बना दिया, जमा दिया, और यहाँ पर बस अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो एचवी से वाक्य की शुरुआत करते हैं, और कुछ नहीं बदलाव होता है, सेम टू सेम यही रहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, ठीक है। आगे समझ में, उतार लीजिए इसे। सही है तुम्हारा, उतारो जल्दी। कल है उनके पेपर है, अट- कल है ना 28। हाँ राजनीति का, फिर राजनीति का कल ही है ना। ओ, हाँ, राजनीति का 28 की बोल रहे थे, कल हो। तो गवर्नमेंट स्कूल में होंगे तो राजनीति विज्ञान को, प्राइवेट में तो अधिकतर चित्रकला, ज्योग्राफी ये होती है, और एक हिंदी साहित्य होता है, संस्कृत साहित्य होता है। उतार लिया क्या, एक दो, एक आध उतार लिया क्या ऊपर।
लिख लिए पूरे? ठीक है, आप इनकी में से लिख लेना। अब इसके बाद दूसरा इसका एग्जाम्पल कौन सा था? विद्यार्थी क्रिकेट खेल चुके थे। विद्यार्थी क्रिकेट खेल चुके थे। वही सबसे पहले चार वाक्य बना सकते हो आप हिंदी में आराम से। हिंदी के इसका क्या बन जाएगा दूसरा? विद्यार्थी क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। तीसरा क्या बनेगा? क्या विद्यार्थी क्रिकेट खेल चुके थे। वही चौथा, क्या विद्यार्थी क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। तो लिखाने की जरूरत है क्या इनको? डायरेक्ट में यानी कि ट्रांसलेट इंग्लिश में बना देता हूँ, ठीक है। तो पहला वाक्य जो है सकारात्मक है अपना। सबसे पहले वो क्या लिखेंगे अपन? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या इसमें? विद्यार्थी। विद्यार्थी को क्या बोला जाता है? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट। उसके बाद में फिर वही एचवी लिखेंगे। एचवी क्या है? हेड। हेड है, अभी वही चल रहा है, परफेक्ट। स्टूडेंट हेड। इसके बाद वही वर्ब, मेन वर्ब क्या है इसमें? खेलना। तो खेलना की थर्ड फॉर्म प्लेड है। क्या? प्लेड। प्लेड। स्टूडेंट्स हैड प्लेड क्रिकेट। ये बनेगा स्टूडेंट हैड प्लेड क्रिकेट। ये बना कि मेन वर्ब गलत होगी। यहाँ एस भी लिख सकते हैं। वैसे विद्यार्थी जो शब्द है ना, वो अपने आप में बहुवचन है। वैसे अपने कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, क्योंकि एच भी एक ही है। एक वचन में वाक्य हो या बहुवचन में हो, हेड लिखना। स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं यहाँ। दूसरा वाक्य क्या बन जाएगा नकारात्मक का? हेड के बाद क्या जोड़ देंगे अपन? नॉट जोड़ देंगे। स्टूडेंट का स्टूडेंट उतार देंगे और हेड नॉट। और सैम प्लेड क्रिकेट, ऐसा कैसे उतार देंगे अभी? ये हो गया। अब तीसरा, क्या विद्यार्थी क्रिकेट खेल चुके थे। अब क्या सा आ गया? यानी प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। तो अपने को क्या करना है? एचवी से वाक्य को प्रारंभ करना है। तो एचवी क्या दे रखी है अपने? हेड। तो सबसे पहले हेड आ जाएगा। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे वही स्टूडेंट। हेड स्टूडेंट प्लेड क्रिकेट। फिर इसके बाद में चौथा, वो स्टूडेंट के बाद में यानी कि कर्ता के बाद क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा। ऐसा कैसे उतार देना इसको? वही हेड स्टूडेंट नॉट प्लेड क्रिकेट। ये वाक्य बन जाएगा। ठीक है, उतारो। पास्ट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है ये, ठीक है। खुद भी लिखा था। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन चौथा जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सही है। लिख लिया? कितना मिटा दूं? चौथा डाल लीजिए।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट का ही चौथा भाग है। हटा दो ये। अब इसकी पहचान क्या है, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलता है, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई बोला जाता है। पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में यदि क्या दे रखा हो, से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि शब्द दे रखे हो, यानी इससे मिलते जुलते हैं पास्ट से। ये पहले टेबल में लिखा दी थी, वापस आपको लिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी एचवी हेल्पिंग वर्ब जानते हो ना सभी, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसकी क्या होगी, हेड प्लस बीन। बीन जुड़ जाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा, बस वही हेड की हेड रहेगी। और मेन वर्ब मुख्य क्रिया, वही कंटिन्यूअस आ गया। मैंने अभी बताया था आपका, किसी भी टेंस का कंटिन्यूअस हो तो वहां पर वर्ब की चौथी फॉर्म आती है। तो चौथी जो है किससे बनती है, पहली प्लस आईएनजी। और इसके बाद में क्या लिखते हैं अपन, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और सूत्र में लिखेंगे। और यहाँ पर आपको पता है सिंस या फॉर प्लस टाइम का भी प्रयोग होगा, आपको लिखा है था मैंने, लिख लो यहाँ, एक बार और लिखा देता हूँ। सिंस जो है किसके लिए आता है, निश्चित समय के लिए। निश्चित समय आपको बताया था पहले भी, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम, आज, कल, दिनों के नाम, महीनों के नाम, सत्र आदि जो है, ये सब क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। और इसमें एक और चीज आती है, बजे से, ओक्लॉक। अगर आप यानी कि 4 बजे से दे रखा है, तो जो होगा वो उसमें किसका प्रयोग होगा, सिंस का, क्योंकि जो बजे से शब्द होता है वो भी निश्चित होता है, ओक्लॉक वाला। इसके बाद फॉर है, जो किसके लिए आता है, अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय के लिए, जैसे कि 2 घंटे से, 3 घंटे से, 5 मिनट से, 10 मिनट से, इससे अनिश्चित का बोध हो, फॉर का प्रयोग होगा। यानी क्या रखना, छोटी मीनिंग अनिश्चित, और बड़ी जो मीनिंग है वहां पर निश्चित होगा। लिख लो है। बहुत डिटेल से बताया जा रहा है, इतनी डिटेल से कोई नहीं बताता, डायरेक्ट टाइम्स पूरी की पूरी टेबल वगैरह वगैरह एचवी वगैरह बता करके फिनिश कर देता है। कि आपको बस ये याद रखना है, आपके वाक्य परीक्षा में भाई एक प्रश्न ये नहीं पूछा जाएगा कि वाक्य बनाइए, पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको ज्ञान होना जरूरी है। पता ही नहीं आपको कि भाई कैसे जमाया जाता है वाक्य, आता है आपके एग्जाम में, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, वाक्य शुद्धि। तो वो वही तो आगे बात। अगर आपको पता है कि सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर एचवी आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में अगर जो यानी कि ये वाला इस हिसाब से तो सिंस या फॉर आएगा, प्लस टाइम आएगा। तो ये चीज आपको याद है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो कैसे आप वाक्य सही तभी ढूंढ पाओगे आप, अगर वाक्य नहीं बताया आपको तो फिर कैसे ढूंढ सकोगे आप, सूत्र से, जो सूत्र है उन हिसाब उनसे। ठीक है, लिख लिया। अब एग्जाम्पल लिखेंगे इसके अपन। वही एक के चार बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। वाक्य लिखेंगे पहला, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे। तो दूसरा क्या बन जाएगा इसका, तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे। तीसरा, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे। चौथा, क्या तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे।
लिखा हूं क्या हिंदी में इनको चारों को? ठीक है, तो ये हो गया अपना अफर्मेटिव वाला, यानी कि सकारात्मक। सॉरी, इसके सूत्र नहीं लिखे अपन ने। कोई बात नहीं, ऐसा करो, यहाँ तक ठीक है, इसके सूत्र लिखेंगे अपन पहले एक बार सभी चारों में, है ना। रहने दो इसको ऐसा कैसा है। यहाँ पर जहाँ आपका पेज है उसे छोड़ दीजिए और पीछे पलट लो, है ना। पहले सूत्र लिख लेते हैं। फॉर्मूला, वही अफर्मेटिव सेंटेंस, अर्थ होता है इसका सकारात्मक वाक्य या साधारण, इसे पॉजिटिव भी बोला जाता है, ठीक है, नॉर्मल। तो इसका सूत्र जो होगा, सबसे पहले वही सभी में कोई सा भी वाक्य, कोई सा भी टेंस हो, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इसकी एचवी क्या अभी लिखी थी अपन, हैड बीन, हैड प्लस बीन, प्लस मेन वर्ब क्या होगी, मुख्य क्रिया अभी लिखी थी अपन, वर्ब की चौथी फर्स्ट प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो है कर्म। अब इसमें वही चीज अपने को लिखना है, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हर टेंस का जो चौथा भाग होता है ना, इतने बड़े बड़े सूत्र होते हैं उसके। पहला हो गया अफर्मेटिव का, दूसरा नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक है तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, नोट जुड़ जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना अपने को कि नोट कहाँ जुड़ेगा, प्लस एच वी हेड प्लस नोट प्लस बिन, यानी कि हेड बिन को अलग करना है आपको, उसके बीच में क्या आएगा, नोट आएगा, प्लस मेन वर्ब लिखेंगे, वही वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब इसके बाद तीसरा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य आया है, आपसे पहले बोला था मैंने कि एचवी सब इसमें पहले आती है, तो एचवी क्या है अपनी, हेड, तो हेड लिख देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या बचा है इसका, बिन बच रहा है, प्लस मेन वर्ब जो अपनी चौथी है, वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब एक और चीज जुड़ जाएगी इसमें, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और वही चौथा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य प्लस नकारात्मक वाक्य। तो इसमें भी सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, हेड एच वी लिखेंगे, प्लस वही सब्जेक्ट लिखेंगे, और वही सब्जेक्ट के बाद में जैसे अब लिखता है नोट का प्रयोग होगा, प्लस विन प्लस, व अब ऐसा कैसा लिख देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट की पूरी मीनिंग याद है ना, हॉबी जई सिटी, ऐसे ही सब्जेक्ट की है जई सिटी जुड़ जाएगा, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। आपके चारों के चारों सूत्र लिखा दिए, और वैसे ही इन सूत्रों के माध्यम से आप चार ही वाक्य बनाना है। ठीक है, आसानी हो जाएगी अब आपको बनाने में। जैसे जैसे सूत्र कह रहा है उतार लो इनको, जैसे जैसे सूत्र कह रहा है वैसे वैसे जमाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जितनी कठिन लगती है ना इंग्लिश, उतनी कठिन है नहीं। बस आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, देखना है, समझना है। कितने उतार लिए? दो? पूरे उतार लिए? बोल दो, डरो मत। दो तो उतार लिए होंगे सभी ने। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ लिखने की। अब वो जो एग्जाम्पल था उसे लिखेंगे। क्या लिखा था? हम्म, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे। बेटा तू सारा एक रे वन, ठीक है। इसका ये तो हो गया अफर्मेटिव का। दूसरा क्या बनेगा? तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे। तीसरा, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे? क्वेश्चन मार्क। चौथा वही, क्या तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब पहला अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य साधारण वाक्य, जरूरी नहीं कि यहीं से पूछा आपसे, कोई किसी ने पूछ लिया कि वाक्य बनाइए, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे, तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें सबसे पहले एच भी आती है, वो सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि अपन जो स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, सकारात्मक नकारात्मक प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, तो कोई सा भी प्रश्न आप मतलब वाक्य कोई भी बनवा सकता है, तो ऐसा याद रखना है आपको। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट तुम दे रखा है, वाक्य बहुवचन है। यहाँ पर अपने वैसे बहुवचन से कोई मतलब नहीं, एक वचन बहुवचन से, क्योंकि अपनी एक एच भी क्या है, हेड ही है। तो लिखेंगे तुमको क्या बोलता है, क्या बोलता है? यू। बोला करो जोर से यार। यू। इसके बाद क्या लिखना है अपने को? सब्जेक्ट के बाद एच भी लिखनी है। एच भी क्या? हेड विन। इसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब, मेन वर्ब। वर्ब की चौथी यानी कि फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो मेन वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना।
तो पढ़ना की मीनिंग क्या है? रीड। तो रीड में क्या जोड़ देंगे अपन? आई रीडिंग। अब कितने रीडिंग कितने घंटे से पढ़ रहे थे आप? 2 घंटे से। तो आपको समय जो लग रहा है निश्चित है कि अनिश्चित है? निश्चित नहीं है। अभी तो बताया था मैंने आपको 2 घंटे, कोई पता नहीं कौन से, दोपहर के, कि दिन के, कि रात के, कब के, अनिश्चित के अंतर्गत आएगा। या भी 2 घंटे 2 मिनट वगैरह हो तो ये अनिश्चित के अंतर्गत आते हैं। तो अपन लिखेंगे यू हैड बीन रीडिंग फॉर। अब अपने को लिखना है समय, टाइम कितने? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। ठीक है। दूसरा, यू हैड। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? यू हैड नॉट बीन, जो सूत्र है यही है, सब्जेक्ट प्लस एच वी हेड प्लस नॉट प्लस बीन, प्लस क्या लिखना है? मेन वर्ब रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब तीसरा आ गया अपना इंट्रोगेटिव वाला। तो एच वी से शुरुआत कर देंगे। एच वी क्या है? हेड प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू। प्लस क्या लिखेंगे इसके बाद? बीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बीन। प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म रीडिंग, और अनिश्चित है इसलिए फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर वही आपको बता रखा है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट अपन ने सूत्र में लिखा, ऐसा कैसे? यानी कि सब्जेक्ट यू है, यू के बाद क्या जाएगा? नॉट। हैड यू नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, उतार लीजिए। अगर इसमें ऑब्जेक्ट होता, जैसे कि क्या, सॉरी, तुम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर रीडिंग के बाद जो दे रखा है मेन वर्ब, उसके बाद क्या आ जाता? इंग्लिश आ जाता। अब एक और वाक्य बना लेंगे, इसमें आपका पास्ट टेंस भी खत्म है। लिखो इसका दूसरा वाक्य। सुनील सुबह से कहानी लिख रहा था। बेटा दूं? कितना रह रहा लास्ट? विचार तो बना सकते हो आप हिंदी के, कोई दिक्कत नहीं है, सभी बना सकते हो ना? क्या है बनेगा दूसरा? नहीं, आप वो उससे होगा, हाँ, क्या बनेगा? दूसरा नकारात्मक का बनाना है, नहीं आएगा यहाँ कहानी के बाद। सुनील सुबह से कहानी नहीं लिख रहा था।
लिख लो। ये चार हिंदी के पहले आप चार लिख लो, मिटा दो ये चारों ही लिख लो आप हिंदी के पहले। एक से मैं चार बना दूंगा डायरेक्ट। आप बना लीजिए, चार लिख लो पहले, हिंदी वाले चार लिख लो। लाइन छोड़ छोड़ के लिख लो। दूसरा है नकारात्मक का बन जाएगा, सुनील सुबह से कहानी नहीं लिख रहा था। तीसरा प्रश्नवाचक का बन जाएगा, क्या सुनील सुबह से कहानी लिख रहा था। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। वही चौथा बन जाएगा, क्या सुनील सुबह से कहानी नहीं लिख रहा था, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो एक वाक्य बना दूंगा, बना सकते हो चार वाक्य, बाकी के तीन वाक्य। इधर देख लो, बाद में लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या, सुनील, तो सुनील की मीनिंग लिखेंगे। फिर इसके बाद एचवी, एचवी क्या है, हैड बीन आएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद सुनील हैड बीन, मेन वर्ब क्या है इसमें, लिख रहा था। तो लिखना क्या बोलते हैं, राइट, राइट रोट रिटन। तो यहाँ पर फर्स्ट से काम है अपने को, राइट। अब यहाँ पर हाँ, जिस भी क्रिया के अंत में अधिकतर जहाँ ई दे रखा हो ना, उसे ई हटा करके क्या कर देते हैं, आई में बदल देते हैं और आईएनजी जोड़ देते हैं। तो राइटिंग, बहुत से बच्चे राइटिंग में डबल टी लिखते हैं, डबल टी नहीं आता है, रिटर्न में आता है वो, थर्ड फॉर्म में। सुनील हैड बिन राइटिंग, क्या लिख रहा था, ए स्टोरी। अब इसमें देखिए जो समय है, वो निश्चित है कि निश्चित है, निश्चित। सुबह दे रखा है, तो लिखेंगे अपन सिंस मॉर्निंग, सिंस फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम आएगा, से दे रखा है, सिंस फ्रॉम मॉर्निंग। सुनील हैड बिन राइटिंग ए स्टोरी सिंस फ्रॉम मॉर्निंग। फिर इसके बाद में दूसरा वाक्य नकारात्मक का, यहाँ पर हेड के बाद क्या जाएगा, नॉट, ऐसा कैसा लिख देना है। तीसरा वहां पर यानी कि यहाँ इसमें एचवी से वाक्य शुरू हो जाएगा, हैड सुनील बिन राइटिंग ए स्टोरी सिंस फ्रॉम मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद में यहाँ से क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद में नोट जोड़ देना। ये ऐसा कैसा है, आपका चौथा वाक्य भी बन जाएगा। आएगा समझ में, ठीक है। ये आपका पास्ट टेंस पूरा हो चुका है। इसके बाद आपका यानी कि जो लास्ट है फ्यूचर, उसकी पहले अपन टेबल लिखेंगे, यानी कि चारों की चारों जो भाग है ना, जैसे इसके फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे उसकी पहले टेबल लिखेंगे एक साथ, यानी कि उसकी एच भी लिखेंगे, मेन वर्ब भी लिखेंगे, और वही पहचान वगैरह सब कुछ पहले लिख लेंगे अपन, ताकि अपन को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, समझ में आ जाएगा पहले, तो ठीक है। अब करते हैं यहीं से, आज के लिए बस इतना ही काफी, और मिलते हैं अगले सेशन में। तो आप सभी को अभी बताया था पहले, यानी कि अपने यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। जो भी ऑनलाइन देख रहा है, ऑफलाइन अगर पेपर देना चाहता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम रजिस्ट्रेशन करवाओ हमारे ऑफलाइन या सेंटर पर आकर के, हरनौदा में बाबा रामदेव मंदिर के पास, मनोर थाना रोड पर। तो आपको प्रथम पुरस्कार, अगर आप पेपर देते हो तो प्रथम पुरस्कार 1000 है, द्वितीय 500 है, और थर्ड टॉप 3 में आता है तो 200 रुपये, बिल्कुल निःशुल्क है रजिस्ट्रेशन वगैरह, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। बस आपको एक यानी कि एच टी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के HTM के अकेडमी के नाम से एक एप्स डाउनलोड करना है। वो एप्स डाउनलोड करोगे, जिस उसमें आपका पेपर रहेगा, पेपर को ओपन करना है, और पेपर यानी कि आपको आंसर देने हैं, उसके बाद सबमिट कर दोगे आप, तो आपका स्कोर उसमें आ जाएगा कि आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, समय उसमें कुल टोटल 80 प्रश्न रहेंगे, 70 मिनट का समय रहेगा आपका, और राजस्थान का जीके रहेगा, सामान्य ज्ञान,
लगभग 50 क्वेश्चन उसी के रहेंगे। 10-10 क्वेश्चन आपके विज्ञान है, सामान्य सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी। तो इस प्रकार से आपका जो पेपर बनाया जाएगा, ठीक है। कभी भी इसकी जब जब पता हमारा पेपर बन जाएगा, उसके बाद में आपको तारीख वगैरह बता दी जाएगी। तो अपने दोस्तों को तक को बताओ, उनको भी कि भाई बिल्कुल फ्री है, ताकि आपकी तैयारी का पता लगे कि हमने कितनी तैयारी की है या अभी से अपने कितने नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।